वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। वअन अबी मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्ज़ वस्सलातु नूरुन वस्सब्रु ज़ियाउन। इस हदीस पर मुसलसल आपके सामने दर्स चल रहा था, जिसके रावी हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पाकी सफ़ाई आधा ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भारी करता है, और आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहने से वो तमाम चीज़ें रोशन हो जाती हैं। उसके बाद इस हदीस में तीसरी बात कही गई, वस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नूर कहा है। शारिहीन हदीस ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि अल्लाह के नबी ने इस हदीस में नमाज को नूर इसलिए कहा है ताकि जो इंसान दुनिया में नमाज का पाबंद होता है, अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन करते हैं हिदायत के नूर से। और इस बात को आप जान लें कि शैतान को रोशनी पसंद नहीं है, शैतान तारीकी को पसंद करता है। तो जिस दिल में नमाज का नूर होता है उस दिल पर शैतान का कोई हमला नहीं होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर नमाज को नूर कहा है। बाज़ शारिहीन ने इस हदीस की शरह में यह भी लिखा है कि अगर कोई आदमी नमाज को अल्लाह के नबी ने नूर इसलिए कहा है ताकि ये इंसान को हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है, रोशन रास्ता है ये नमाज, जो इंसान को इस बात का पैगाम देती है, इस बात का गाइडेंस करती है, देख तू जिस रास्ते पर जा रहा है ये सीधा रास्ता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर नमाज को नूर कहा है। इस सिलसिले में मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पेश की, सूरह मरियम की बड़ी अहम आयत है। अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात, आपसे पहले ए नबी पिछली कौमें ऐसी गुजरी, उनका जुर्म ये था अज़ाउस सलात, उन लोगों ने नमाज को ज़ाय किया, वत्तबउश शहवात, और उन्होंने अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी की, फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, अनक़रीब वो गय में औंधे मुंह डाले जाएंगे। इस हदीस की शरह में, इस हदीस की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने ये लिखा है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि पिछली कौमों ने जब नमाज को ज़ाय किया, नमाज को ज़ाय करने के तीन मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि आप नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं कर रहे हैं, तो ये नमाज को ज़ाय करना है। दूसरा मतलब इसका ये है, नमाज को ज़ाय करने का मतलब ये है कि आप सिरे से नमाज को ही छोड़ दें। तीसरा, नमाज को ज़ाय करने का तीसरा मतलब ये है कि आदमी नमाज तो पढ़े लेकिन सुस्ती में पढ़े, गफलत के साथ पढ़े। एक नमाज पढ़ लिया, फिर उसके बाद इशा पढ़ ली, फजर पढ़ लिया, फिर उसके बाद दिल बोला तो इशा पढ़ ली। तो नमाजों में जो तरतीब है आदमी उसको गोल कर दे, तो ये नमाज को ज़ाय करना है। तो अल्लाह ने फरमाया, पिछली कौमें जो गुजरी हैं जिन्हें हमने अजाब दिया, फसौफ, उनका जुर्म ये था कि उन्होंने क्या किया, अज़ाउस सलाह, नमाजों को ज़ाय किया। ऐसा मत समझिए कि पिछली कौमें नमाज नहीं पढ़ती, नमाज पढ़ते थे लेकिन नमाजों के अंदर उनके ये बिगाड़ था, वक्त पर नहीं पढ़ते थे, साथ ही साथ नमाज पर पाबंदी नहीं थी। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें हलाक बर्बाद किया। फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, इस आयत की शरह में इमाम इब्न कसीर ने यह भी लिखा है कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है, एक ऐसी घाटी है, एक ऐसा गड़ा है जिससे जहन्नम दिन में हर रोज 400 मरतबा पनाह मांगती है। ये वादी गय जो है ये एक ऐसी वादी है जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है दिन में 400 मरतबे। अब सोचिए, इस वादी में अल्लाह ताला उन इंसानों को दाखिल करेगा जो नमाज को ज़ाय करेंगे, और उनका दूसरा जुर्म ये होगा
कि वो अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे। नफ्स बोला तो ये काम करेंगे, नफ्स नहीं बोला तो वो काम नहीं करेंगे। तो मालूम ये हुआ ये जो वादी गई है इसमें दो किस्म के लोग जाएंगे, एक तो नमाज को ज़ाया करने वाले और दूसरे नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले। अगर आप यकीन नहीं होता है तो एक मतलब आप तफसीर इब्न कसीर को आप खोल कर देख लें, उसमें वादी गई की पूरी तफसीर को इमाम इब्न कसीर लिखा है कि जिससे जहन्नम खुद दिन में 400 मरतबे पनाह मांगती है। अब सोचो जब किसी इंसान को इस वादी में डाला जाएगा तो उस इंसान का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारी और आपकी इससे हिफाजत करे, आमीन। तो इस बात को भी जान लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की है कि अल्लाह ताला के पास जब बंदे का हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब में सबसे पहला हिसाब अल्लाह ताला बंदे से तौहीद के बारे में लेगा। तौहीद जो है ये एक ऐसी अनमोल दौलत है जिसका हिसाब बंदे से सबसे पहले लेगा अल्लाह ताला। उसके बाद तौहीद के बाद दीगर और भी अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, उसमें दूसरा नंबर वो आपकी नमाज होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस का भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अव्वला मा युहासबु बिल अब्द यौमिल क़ियामती इंदा रब्बी अस्सलाह, बंदे से अल्लाह ताला सबसे पहले जिस चीज का हिसाब किताब लेंगे वो उसकी नमाज होगी। फ़इन सलुहा फ़क़द अफ़लह व अंजा, अगर बंदा नमाज में अच्छा है, सही है, तो वो कामयाब हो गया, नजात याफ्ता हो गया। व इन खाबा फ़क़द क़सिरा, अगर बंदा नमाज में अगर कोताही करता है, नमाज में डुम्बे मारता है, तो फ़क़द ख़ाबा व क़सिरा, तो वो इंसान हलाक हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला बंदे का हिसाब किताब लेंगे तो कभी कभार बंदे के हिसाब किताब में क्या है, नमाजों में कमी होगी, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहेंगे कि ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे के फराइज में कुछ कमी मैं देख रहा हूं, तो देखो तुम सही कि इस बंदे के नवाफिल तो हैं या इसके सुनन भी हैं। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसके सुनन और नवाफिल भी हैं, तो अल्लाह क्या कहेगा, सुनन और नवाफिल की वजह से फराइज में जो कमी कोताही होगी अल्लाह उससे पूर्ण कर देगा। लेकिन बात हमारे पास ये मामला हो गया है कि हमने बस नमाज को फराइज कर तक दिया है, बस 4 रकात फराइज पढ़ लिया, फर्ज पढ़ ली, उसके बाद सुन्नतें गोल, नवाफिल गोल, बस हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, बस फराइज। फजर में 2 रकात फर्ज, जोहर में 4 रकात फर्ज, असर में 4 रकात फर्ज, मगरिब में 3 रकात फर्ज, इशा में 4 रकात फर्ज, खत्म। उसके बाद ड्यूटी खत्म हो गई, अब जाकर आराम करना नहीं। इस बात को जान लें, कभी कभार अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बास बंदों को नमाज का सवाब बिल्कुल 10 का 10 नेकी मिलेगी। बास बंदे ऐसे भी होंगे जिनको 10 में से 8 नेकी मिलेगी, जिनको बास बंदों को 10 में से 7 नेकियां मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि उनकी नमाजों में कभी कभार खुशू और खुजू में कमी होगी, और ये खुशू खुजू जो कमी होगी ना, वो कैसे पूरी होगी? ये आपके जो नवाफिल है ना, ये आपकी जो सुनन नमाजें है ना, ये उसके जरिए से आपके जो फराइज में कमी होगी अल्लाह ताला उस कमी को इससे पूरा कर देगा। उसके बाद आप इसको भी इस चीज को जान लें, आज के हालात आप जानते हैं, कर्नाटक के हालात वगैरह बहुत बुरे हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हमारे सियासत की अल्लाह ताला हिफाजत करे, हालात बड़े नासाज हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया काना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फसल्ला, अल्लाह के नबी का मामला ये था कि जब कभी आपको कोई मुश्किल आती, कोई परेशानी आती, कोई तकलीफ आती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को हुक्म देते, कहते अरिहना या बिलाल, अरिहना या बिलाल, अरिहना या बिलाल, ऐ बिलाल अजान दो और हमारी तकलीफ को दूर करो। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी का ये मामला ये था कि जब कभी आपको कोई तकलीफ पहुंचती तो सबसे पहले अल्लाह के नबी का मामला ये था कि आप नमाज के जरिए से अपनी उस तकलीफ का हल निकालते थे। तो आज हालात हमारे पास बहुत बुरे हैं, हमारे हिंदुस्तान के, खासकर हमारे मुल्क के। तो अब ऐसे हालात में हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हालात का शिकवा करने के बजाय, हालात पर शिकायत करने के बजाय अल्लाह ताला से हम, ये तकलीफ का वक्त है, इस तकलीफ के मौके पर अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाजों का एहतमाम करके इस तकलीफ की शिकायत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी इस तकलीफ को अल्लाह ताला आसानी में तब्दील करेगा। क्यों? इसलिए कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, क्योंकि उसी ने ही मखलूक को पैदा किया और मामले को सुधारने वाला भी वही है और मामले को बिगाड़ने वाला भी वही है। लेकिन बंदा क्या करे, शिकवा और शिकायत करने के बजाय इसका हल ढूंढे, और इसका हल सिर्फ आपको यही मिलेगा कि आप नमाजों को पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह ताला खुद आपके हल को आपके लिए आसान कर देगा। ये था वस्सलातु नूरुन की तफसीर में कुछ बातें
जो मैंने आपके सामने पेश की। इंशाअल्लाह कल के दर्स में आपके सामने नमाज के सिलसिले में कुछ सुनन और फ़राइज़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं जितनी बातें बताई गई हैं अल्लाह ताला हम तमाम को उन बातों के मुताबिक अमल की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।